लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और जब भी उसे लगता था कि उसकी पत्नी को किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस समस्या का समाधान करता था। जैसे कि प्याज काटने में सुप्रिया के आंसू निकल रहे थे तो वो आंसू उससे देखे नहीं गए और उसने डमरू बजाने वाले खिलौने में बिल्डिंग करके उसमें चाकू लगा दिया, जिससे कि प्याज अपने आप कटने लगती है। साइकिल का स्टैंड बैठने लायक नहीं होता और आगे बैठने पर सुप्रिया को लक्ष्मीकांत का पैर बार बार उसे लग रहा था। जब ये बात लक्ष्मीकांत नोटिस करता है तो वो साइकिल पर एक कुर्सी ही बना देता है। लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी की हर छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखता था। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मीकांत की बहनें राखी बांधने के लिए आई थीं। जब सुप्रिया उन्हें खाना परोस रही थी तभी अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है और वो वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत की बहन भी चली जाती है। लक्ष्मीकांत पूछता है क्या हुआ। घर की कोई भी महिला उसे सच नहीं बता रही थी कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तभी लक्ष्मीकांत की बहन आती है और खाना लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद लक्ष्मीकांत उस कमरे में जाता है। सुप्रिया उसे कहती है आप मुझसे दूर रहिए। लक्ष्मी कहता है क्यों, क्या हुआ। सुप्रिया कहती है आप समझिए मेरे मासिक चल रहे हैं। लक्ष्मी कहता है ठीक है लेकिन तुम अंदर चलो, यहाँ मत बैठो। लेकिन सुप्रिया कहती है यही रीति रिवाज है, आप इसमें मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी को कहता है कि देखो भले ही तुम्हारे मासिक चल रहे हैं लेकिन कम से कम तुम अंदर चलो, यहाँ बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रिया कहती है ये अपवित्र होता है, इसीलिए घर की सभी औरतें इन दिनों बाहर ही रहती हैं और यही रीति रिवाज है। लक्ष्मीकांत कहता है देखो मैं घर की औरतों को कितनी बार बोल चुका हूँ कि अंदर रहा करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और रीति रिवाज का क्या है, तुम अंदर आ जाओगी तो रीति रिवाज भी बदल जाएगा। सुप्रिया कहती है प्लीज आप मुझे यही छोड़ दीजिए। उस समय पीरियड्स की सच्चाई के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। लोग महिलाओं के पीरियड्स को गंदी चीज और अपवित्र मानते थे और उन दिनों महिलाओं को छूना भी लोग पाप मानते थे। महिलाएं को इस बारे में लोगों से बात करने में शर्म आती थी। एक दिन लक्ष्मीकांत को पता चलता है कि सुप्रिया पीरियड्स के दिनों में गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। सुप्रिया को गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते देख लक्ष्मीकांत को बहुत बुरा लगता है और वो दुकान में सैनिटरी पैड लेने के लिए जाता है। जब वो दुकानदार से उसके बारे में बात करता है तो दुकानदार उसे चोरी छुपे देता है जैसे वो कोई खराब चीज हो। लक्ष्मीकांत जब कहता है कि ये कोई गांजा थोड़ी है जो तुम चोरी छुपे दे रहे हो तो दुकानदार उसे कहता है धीरे बात करो भाई। और तभी पास में खड़ी महिलाएं उस पर हंसने लगती हैं जबकि ये उन्हीं के इस्तेमाल करने की चीज थी। लक्ष्मीकांत सैनिटरी पैड लेकर अपनी बीवी को देता है लेकिन उसका दाम देखकर सुप्रिया रहती है आप इसे लौटा दो, अगर घर की बाकी औरतों को पता चला तो वो मुझ पर खूब गुस्सा करेंगी। लक्ष्मीकांत पैड्स को लेकर रिटर्न करने जाता है लेकिन वो दुकानदार उन्हें वापस लेने से मना कर देता है। इसलिए लक्ष्मीकांत वो पैड्स लेकर अपने काम पर चला जाता है लेकिन तभी एक आदमी को चोट लग जाती है। उस आदमी का खून रोकने के लिए लक्ष्मीकांत साफ कपड़ा मांगता है लेकिन सभी लोग गंदे कपड़े दे रहे थे। इसलिए लक्ष्मीकांत वो पैड्स निकालकर उसके घाव पर लगाता है लेकिन पैड्स देखकर एक आदमी को पता चल जाता है और वो कहता है ये तो औरतों की चीज है। अब जल्दी से उस आदमी को अस्पताल लेकर जाया जाता है। उस पैड्स को देखकर डॉक्टर कहता है कि किस महान आदमी ने ये लगाया है तो वो आदमी कहता है हम तो कपड़ा ही लगा रहे थे, ये तो लक्ष्मी ने ये औरतों की गंदी चीज लगा दी। डॉक्टर कहता है अच्छा हुआ इसने पैड्स लगाए, वरना अगर गंदे कपड़े की वजह से इन्फेक्शन हो जाता तो इसका हाथ ही काटना पड़ता। लक्ष्मी डॉक्टर से पीरियड के बारे में बात करता है। डॉक्टर कहता है कम से कम तुमने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए पैड्स तो लाए, वरना ज्यादातर मर्दों को औरतों के इन 5 दिनों के बारे में पता ही नहीं है। लक्ष्मी कहता है मेरी पत्नी गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसके लिए पैड्स लेकर आया। डॉक्टर कहता है तुमने सही किया, वरना ज्यादातर औरतें इन दिनों गंदा कपड़ा और यहाँ तक की राख भी इस्तेमाल करती है जिससे कुछ औरतें बांझ हो जाती हैं और कुछ तो अपनी जान भी खो देती हैं और कुछ महिलाएं तो अपनी जान भी गंवा देती हैं। ये सुनकर लक्ष्मी को चिंता होने लगती है कि कहीं सुप्रिया को कुछ हो न जाए। लक्ष्मी अपने आप को कह रहा था कि सुप्रिया को ये पैड्स जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही वो अपने आप को कोस रहा था कि अगर उसने ये प्राइस मिटा दिया होता तो सुप्रिया वो पैड्स जरूर इस्तेमाल कर लेती। लक्ष्मी उन पैड्स के अंदर क्या है ये जानने के लिए उन्हें खोलकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि पैड्स के अंदर 4 आने की रुई और 2 आने का मलमल है, यानी कि खर्च 6 आने का, और ये लोग उसे 55 रुपए में बेच रहे थे और उसे लग रहा था कि लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत वास्तविकता से अनजान था कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और ये किन मटेरियल से बनता है, जिसके चलते उसे आगे जाकर बहुत सी परेशानियों में फंस जाता है। लक्ष्मीकांत अब दुकान में जाता है और मलमल और रुई लेकर उन्हें अच्छे से साफ करता है और हैंडमेड पैड्स बनाकर अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है, लेकिन बिना ये जाने कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या ये ब्लड को ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं। बस उसने पैड्स को खोला और जो उसमें दिखा उसने उसके हिसाब से हाथ से बना दिया। लेकिन तब तक सुप्रिया के मासिक पूरे हो जाते हैं और वो घर के अंदर आ जाती है, यानी कि अब 21 दिन ही वो पैड्स इस्तेमाल होंगे।